नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम एईसी हिंदी पाठ्यक्रम के दो कविताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए पहले इस पाठ्यक्रम के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जितनी भी एईसी परीक्षा दी है, इससे यह बिल्कुल अलग है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बड़े प्रश्न जो 10 अंकों के होंगे, जिसमें आपको 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट्स अर्थात टिप्पणी जो 5 अंकों के होंगे, जिसमें आपको 4 टिप्पणियां करनी होंगी। अंतिम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 अंकों के होंगे, आपको 10 करने होंगे। चलिए अब पहली कविता के प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न, कवि ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या तात्पर्य है? इसका राष्ट्रीय भावना से क्या संबंध है? दूसरा प्रश्न, कविता में स्वतंत्रता पुकारती पंक्ति का क्या अर्थ है? यह किस प्रकार प्रेरणा देती है? तीसरा प्रश्न, अमर्त्य वीर पुत्र से कवि किसे संबोधित कर रहे हैं और उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? चौथा प्रश्न, प्रशस्त पुण्य पंथ का क्या अर्थ है? इसे अपनाने के लिए कवि क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पांचवा प्रश्न, कविता में अराती सैन्य सिंधु और सुवाड़वाग्नि का क्या प्रतीकात्मक महत्व है? छठवां प्रश्न, इस कविता में राष्ट्र प्रेम और त्याग की भावना किस प्रकार व्यक्त की गई है? सातवां प्रश्न, कवि ने बढ़े चलो का दोहराव क्यों किया है? इसका प्रभाव स्पष्ट करें। आठवां प्रश्न, कविता में कीर्तिरश्मियां किसका प्रतीक है और यह किस संदेश को उजागर करती है? नौवां प्रश्न, इस कविता का वर्तमान समय में क्या महत्व है? इसे आज के युवाओं से कैसे जोड़ा जा सकता है? अंतिम प्रश्न, कविता की भाषा शैली और भावात्मक प्रभाव का वर्णन करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए अब टिप्पणी वाले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न, कविता में प्रयुक्त काव्य सौंदर्य और राष्ट्रप्रेम की भावना पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न, इस कविता का आज के युवाओं के लिए क्या संदेश है? इस पर टिप्पणी लिखिए। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न, हिमाद्री तुंग श्रृंग का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता पुकारती का क्या तात्पर्य है? तीसरा प्रश्न, अमर्त्य वीर पुत्र से कवि किसे संबोधित कर रहे हैं? चौथा प्रश्न, बने चलो का क्या अर्थ है? पांचवा प्रश्न, अराती सैन्य सिंधु का अर्थ क्या है? छठवां प्रश्न, कवि ने युवाओं को किस पथ पर चलने की प्रेरणा दी है? सातवां प्रश्न, सुवाड़वाग्नि का अर्थ क्या है? आठवां प्रश्न, कविता का मुख्य संदेश क्या है? नौवां प्रश्न, कीर्तिरश्मियां किसका प्रतीक है? अंतिम प्रश्न, इस कविता की प्रमुख भावना क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल है, यह आप कर सकते हैं और हमने इस रचना को विस्तार से भी समझाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए दूसरे कविता के प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न, कवि ने कविता में जो नहीं हो सके पूर्ण काम व्यक्तियों को प्रणाम क्यों किया है? इसका भाव स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न, इस कविता में असफलता का क्या अर्थ है? क्या कवि असफल लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं? उत्तर दें। तीसरा प्रश्न, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूणीर हुए, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कविता के संदर्भ में व्याख्या करें। चौथा प्रश्न, कविता में हिम समाधि और निराकार शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया गया है?
इनका प्रतीकात्मक अर्थ स्पष्ट करें। 5वां प्रश्न, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, इस पंक्ति के आधार पर बताइए कि कवि असफलता को किस रूप में देखते हैं। 6वां प्रश्न, कवि ने अपने शब्दों में असफलताओं का गौरवपूर्ण चित्रण किया है। इस कविता से मिलने वाली प्रेरणा पर प्रकाश डालिए। अंतिम प्रश्न, कवि ने किन किन प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया है और वे सभी असफल होने के बावजूद प्रेरणादायक क्यों हैं? टिप्पणी वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। इस पंक्ति पर टिप्पणी लिखिए और कविता के भाव को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूणीर हुए, इस पंक्ति का संदर्भ स्पष्ट करते हुए कविता के संदेश पर टिप्पणी करें। चलिए अब वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न, कवि ने किन व्यक्तियों को प्रणाम किया है? दूसरा प्रश्न, जो वीर रिक्त तूणीर हुए का अर्थ क्या है? तीसरा प्रश्न, छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उद्दीपार का क्या तात्पर्य है? चौथा प्रश्न, कृतकृत नहीं जो हो पाए का क्या अर्थ है? पांचवा प्रश्न, था जन्मकाल में सिंह लग्न पर कुसमय ही देहांत हुआ। पंक्ति से कवि का आशय क्या है? छठवां प्रश्न, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, इस पंक्ति का क्या भाव है? सातवां प्रश्न, कवि की दृष्टि में असफलता का क्या स्थान है? आठवां प्रश्न, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? नौवां प्रश्न, निर्वधि बंदी जीवन से कवि का क्या आशय है? अंतिम प्रश्न, कविता का भाव किससे संबंधित है? हमने इस रचना को विस्तार से भी समझाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। बाकी बचे हुए कविताओं के प्रश्न जल्द उपलब्ध होंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।